आज अभी हमारी जो ये मीटिंग थी, ये जितने भी सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट के काम हैं, अथवा इरिगेशन के हैं या एचएसवीपी के हैं, ऐसे सब विभागों के जो सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी एक मीटिंग थी। बहुत दिनों से इनके कई तरह की कठिनाइयों के पत्र मिल रहे थे, समस्याओं की जो जानकारी हमको मिल रही थी। सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल करके उसमें कई सुधार किए हैं और वो सारे सुधार उनको बताए गए हैं। जैसे विशेष तौर पर उल्लेख करने के लिए जो एचएसआर रेट्स की एक सूची सन 1987 से बनी थी, अभी तक उसको रिवाइज नहीं किया गया था, तो पिछला कुछ समय लगा करके हमारे कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर के उसकी नई एक सूची तैयार की है, रेट्स नए बनाए हैं। वो 1 मार्च 2021 को लागू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मांग जो है इन लोगों की पूरी हुई है। इसी प्रकार पारदर्शिता लाने की दृष्टि से सभी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अब ऑनलाइन सिस्टम से किया गया है, चाहे उसमें टेक्निकल इवैल्यूएशन है, चाहे बिडिंग है, और काम की जो अलॉटमेंट है वो भी ऑनलाइन ही अब हुआ करेगी। उसमें कम से कम हस्तक्षेप ये सब किया जाएगा। इसी प्रकार से इनके कामों में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसमें इनको हल करने के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। वो सब सुझाव ये लोग लिख के देने वाले हैं और आने वाले 10 दिनों में उन सब के ऊपर विचार करके और एक नया इनकी पॉलिसी नीति बना करके घोषित की जाएगी, जिसके अंदर इनको सबको लाभ मिलेगा। समय के ऊपर इनकी जो बिल्स हैं उनको पास करने का काम, उसका भी टाइम बाउंड कर दिया है। और इनके जो पेमेंट्स हैं वो भी जो बिल पास होने के 30 दिन के अंदर इनको पेमेंट्स होंगी। 30 दिन के बाद अगर पेमेंट लेट होती है तो 10% का इंटरेस्ट भी इनको दिया जाएगा। इससे भी वो बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो लेट नहीं होंगी। वैसे अब लेट नहीं हो रही हैं, भले कोविड का ये साल था तो भी जितने बिल्स कल तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में आए थे उनकी सबकी पेमेंट्स हो चुकी हैं। ये सब उससे संतुष्ट हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारणों से ये जो बिल पास करने में कुछ डिपार्टमेंट की ओर से जो कठिनाइयाँ आनी थी उसको भी दूर किया है। अब 21 दिन के अंदर अंदर उनके बिल जो पास होंगे, अगर बिल पास होने में भी देरी होगी तो भी उनको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अभी सभी ई टेंडरिंग से होंगे, कोई भी टेंडर मैनुअल नहीं होगा, तो सारे ही काम ई टेंडर से होंगे। और एक विशेष इसमें बात यह है कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो ली जाती थी पहले 5%, उसको भी घटा करके कोविड के कारण से जो केंद्र में एक सूचना निकली है कि 31/12/2021 तक उस 5% को 3% कर दिया गया है, उसमें भी सहूलत दी गई है। देखिए, क्योंकि अब ये जो कि दिल्ली सरकार का मुख्य ये विषय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एंटर करने की इनकी जिद है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि मिल करके बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज भी बातचीत चल रही है, तो इसलिए कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व सबको मिलकर के मनाना चाहिए और जो जहां मना सकता वहीं उसको मनाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में किसी दूसरे को व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। 26 जनवरी के कार्यक्रम में जैसे मैं पहले भी कह चुका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें किसान हमारा देशभक्त एक वर्ग है और किसान कभी भी इसके अंदर कोई व्यवधान डालने का मन रखता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसमें से एक राजनीतिक एक मंशा लेकर के और इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने की जो बात रखते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मैं किसानों को भी अपील करता हूँ कि उनके झांसे में उनको नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, संगठन के नाते से हमारी जो गतिविधियां हैं वो सब चलती हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यही हैं, प्रभारी जी हैं, वो महीने में लगभग 8-10 दिन यहाँ रहते हैं, अलग अलग तरीके से सब लोगों से बातचीत करते हैं और संगठन का काम बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन वो चूँकि अब उन्होंने प्रारंभ किया है विभिन्न वर्गों से बातचीत करने का, तो आज भी यहाँ हैं, इसलिए सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से बैठ के बातचीत कर रहे हैं हमारे जो प्रभारी हैं श्री विनोद तावड़े जी।